हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल कोडोलॉजी वर्ड पे। बेटा, समय के थोड़ा सा अभाव के कारण हम एक बार फटाफट फिर से आ गए हैं आपके पास करीब करीब 45 से 50 इंपॉर्टेंट सवाल लेकर के, जो कि कॉपी में ही लिखे हुए हैं, जो टाइप नहीं हो पाए हैं। तो हम लोग फटाफट इसी में रिवीजन कर लेंगे, क्योंकि आपका एग्जाम चल रहा है और यहाँ पर कुछ फुल फॉर्म्स भी आपसे या फिर कुछ एग्जाम्पल्स भी आपसे पूछे जा रहे हैं। तो उन इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स को, फुल फॉर्म्स को हम लोग लेकर के हाजिर हुए हैं, क्योंकि लैंग्वेज के क्वेश्चन थोड़े से आ रहे हैं। तो उसमें सबसे पहला सवाल है हमारे पास, कह रहा है डीटीडी का पूरा नाम क्या है। तो बेटा, डीटीडी का पूरा नाम होता है डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन। अल्टा विस्टा क्या होता है? तो अल्टा विस्टा हमारे पास एक सर्च इंजन है, और सारे सर्च इंजन की बात करें तो सर सर्च इंजन में और क्या हो जाता है? गूगल हो गया आपका, गूगल के साथ साथ आपका बाइडू हो गया, बिंड हो गया, डकडको हो गया, आस्क डॉट कॉम हो गया। ये सारे हमारे क्या होते हैं? सर्च इंजन होते हैं। गोडैडी क्या है? गोडैडी एक डोमेन नेम रजिस्ट्रार है या डोमेन नेम प्रोवाइडर है, जो हमको डोमेन नेम देने का काम करता है। अपाचे क्या होता है बेटा? अपाचे एक सर्वर, वेब सर्वर का एग्जांपल है। तो अपाचे क्या हो जाएगा? एक वेब सर्वर का एग्जांपल हो जाएगा। वेब पब्लिशिंग क्या है? ध्यान से पढ़ लीजिए, कह रहा है वेब पब्लिशिंग इज द प्रोसेस ऑफ पब्लिशिंग द कंटेंट ऑन द इंटरनेट। आप ऐसे पढ़िएगा, वेब पब्लिशिंग इज द प्रोसेस ऑफ पब्लिशिंग ओरिजिनल कंटेंट ऑन द इंटरनेट। ये आपका हो जाएगा सही जवाब। इंटरनेट पर अपने ओरिजिनल कंटेंट को पब्लिश करना क्या कहलाता है? वेब पब्लिशिंग कहलाता है। एसजीएमएल क्या होता है बेटा? एसजीएमएल का पूरा नाम होता है स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज। आपसे पूछे बताओ एचटीएमएल क्या है? तो एचटीएमएल इज अ सबसेट ऑफ एसजीएमएल। एचटीएमएल लिख लीजिएगा, एचटीएमएल इज अ सबसेट ऑफ एसजीएमएल, सबसेट ऑफ एसजीएमएल। ये आपसे सवाल पूछा जाता है, आप इसको नोट कर लेंगे। आगे बात करते हैं, कह रहा है वेब सर्वर क्या है? वेब सर्वर भैया एक पावरफुल कंप्यूटर होता है, जो कि रिस्पॉन्स करता है और सर्विसेज प्रोवाइड करता है। किसको? क्लाइंट को। क्लाइंट माने क्या होता है? ब्राउजर होता है ना, जो कि ब्राउजर को सर्विस प्रोवाइड करता है, और ब्राउजर ने जो रिक्वेस्ट करी है उस रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स देने का काम कौन करता है? वो एक पावरफुल कंप्यूटर करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेब सर्वर बोलते हैं। आगे वेब क्लाइंट क्या होता है सर? वेब क्लाइंट भैया एक ऐसा कंप्यूटर है जो कि सर्वर से डेटा को एक्सेस करता है ना। ये हमारे पास कंप्यूटर है ऐसे मान के चलो, और यहाँ पर क्या हुआ है बेटा? यहाँ पर एक सर्वर है। अब वेब क्लाइंट मतलब ब्राउजर क्या करेगा? रिक्वेस्ट करेगा, और सर्वर क्या करेगा? रिस्पॉन्ड करेगा। ये हमारे पास सर्वर है और ये हमारे पास क्लाइंट है या ब्राउजर है, इसको कुछ भी मान लो आप, ठीक। तो ये रिक्वेस्ट कौन करता है? ब्राउजर करता है। और रिस्पॉन्ड कौन करता है? सर्वर करता है। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि एक ऐसा कंप्यूटर जो कि सेवाओं को एक्सेस करता है सर्वर से, या फिर सर्वर से डेटा को एक्सेस करता है, एक्सेस द डेटा फ्रॉम द सर्वर, क्या कहलाता है? वेब क्लाइंट कहलाता है। एचटीटीपी का पूरा नाम क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगर यहीं पर यस लग जाता है, यस का मतलब क्या हो जाता है बेटा? सिक्योर हो जाता है। इस चीज का भी आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक। जो कि www से कंटेंट को एक्सेस करने के लिए किया जाता है। वीपीएस का पूरा नाम क्या हो जाता है? वर्चुअल प्राइवेट सर्वर, ठीक है ना। हमने आपको सर्वर के 3 प्रकार बताए थे, जिसको हम लोग होस्टिंग भी कहते हैं। आगे फाइलजिला क्या है? फाइलजिला एक एफटीपी क्लाइंट है। क्या है बेटा? एफटीपी क्लाइंट। नैप का पूरा नाम एनएपी, नेटवर्क एक्सेस पॉइंट, क्या हो जाएगा? नेटवर्क एक्सेस पॉइंट। माइम का पूरा नाम क्या होता है? मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, क्या हो जाता है? मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। आगे एसईओ, एसईईओ। अब एसईओ का मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, मतलब आपके जो सर्चिंग की रैंकिंग है उसको ये बढ़ाने का काम करेगा। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये उनको बहुत अच्छे तरीके से समझना है जो कि आपके वेब पब्लिशिंग का काम कर रहे हैं या फिर यूट्यूब वगैरह पर वीडियोस अपलोड करने का काम कर रहे हैं। ये उनके लिए बहुत ही बेहतरीन टर्म होती है, जो कि आपके वीडियो वगैरह को आपके वेबसाइट वगैरह पर ट्रैफिक लाने का काम करती है। आगे सीएमएस का पूरा नाम क्या होता है? कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम होता है। इसको भी आपको याद कर लेना है बेटा। वर्डप्रेस के बारे में हमने आपको बताया था, एक ऐसा टूल है जो कि कंटेंट को मैनेजमेंट करने का काम और वेबसाइट को होस्ट करने का काम करता है। कह रहा है इट इज अ कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। आपको एग्जांपल मिल गया, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम का एग्जांपल क्या मिल गया? वर्डप्रेस। दैट अलाउज यू टू होस्ट एंड बिल्ड वेबसाइट्स, जो कि वेबसाइट को बनाने और वेबसाइट को बनाने के साथ साथ उसको होस्ट करने के भी आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। वेबसाइट क्या है? तो बेटा वेबसाइट हम लोग किससे लिखते हैं? एचटीएमएल लैंग्वेज से लिखते हैं। हाँ, वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ मेनी वेब पेजेस। अब वेब पेज आप मान के चलो, वेब पेज किससे लिखा जाएगा बेटा? वेब पेज आपका एचटीएमएल से लिखा जाएगा। और कई सारे वेब पेज जब मिल जाते हैं ना, तो क्या बन जाता है? वेबसाइट बन जाती है। तो इट इज अ कलेक्शन ऑफ मेनी वेब पेजेस दैट कंटेन्स ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, ग्राफिक्स, जिसमें टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो वगैरह भरे रहते हैं। सर्च इंजन क्या है? तो यहाँ पर इसको अच्छा जल्दबाजी में लिखना भूल गए। सर्च इंजन भैया एक होता है कि एक प्रोग्राम, क्या होता है? एक प्रोग्राम जो कि इंटरनेट पर मौजूद इंफॉर्मेशंस को एक्सेस करने का काम करता है। किसके थ्रू? ब्राउजर के थ्रू। किस पर चलता है ये ब्राउजर पर चलता है। इसको भी आप याद रखेंगे। एक भैया हमारे पास फैसिलिटी है, एक प्रोग्राम है जो कि इंटरनेट पर मौजूद सेवाओं को, इंफॉर्मेशंस को एक्सेस करने का काम करता है। किसके थ्रू करेगा? ब्राउजर के थ्रू। 4 5 6 सर्च इंजन के नाम सर क्या हो जाएगा? हमने आपको बता ही दिया।
कि गूगल हो गया, गूगल के साथ-साथ फिर बायडू हो गया, डकडगो हो गया, आस्क.कॉम हो गया, याहू हो गया, बिंड हो गया, ये सब हमारे क्या हैं? सर्च इंजन्स हैं। मेटा सर्च इंजन के नाम याद कर लीजिएगा 2 4 6 हम आपको यहाँ पर लिख के भी लाए हैं आपके लिए। मेटा सर्च इंजन क्या होते हैं भैया? मेटा सर्च इंजन आपके हो जाएँगे स्काई स्कैनर हो गया, हाँ, कायाक.कॉम हो गया, एलेक्स क्विक हो गया, मेटागर हो गया, मेटा क्राउलर हो गया, हाँ, याबाडो हो गया, डॉगपाइल हो गया, ज़ू हो गया, ये सब हमारे क्या है? मेटा सर्च इंजन है, तो आप इनको भी याद रखेंगे। अच्छा, वेब को हम लोग और क्या बोलते हैं? वेब को हम लोग डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू भी बोलते हैं, जिसका पूरा नाम होता है वर्ल्ड वाइड वेब, जिसको 1989 ईस्वी में, है ना? 1989 ईस्वी में किसने बनाया था? टिम बर्नर्स-ली ने बनाया था। किसने बनाया था? टिम बर्नर्स-ली ने इसको बनाया था। फिर कह रहा है आरटीएफ का पूरा नाम होता है रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, क्या हो जाएगा? रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। डीएसएल का पूरा नाम हो जाता है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, डीएसएल का पूरा नाम डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। पेज मिल क्या है? पेज मिल हमारा एक ऐसा एचटीएमएल एडिटर है जो किस बेस पे काम करता है? व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, इसका भी फुल फॉर्म याद रखो फटाक से। व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, ठीक है ना? ये किस बेसिस पे काम करेगा? तो ये हमारा व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट बेसिस पे काम करेगा। एक एचटीएमएल एडिटर है, कौन सा? पेज मिल। आगे कह रहा है एडोब साइट मिल क्या है? तो भैया एडोब साइट मिल हमारे पास एक वेब डिजाइनर है, जो कि हमारी वेबसाइट को डिजाइन करने का काम करता है कि हाँ, हमारी वेबसाइट का लेआउट कैसा होगा, ठीक है ना? ये वेब डिजाइनर हो गया, कौन? एडोब साइट मिल। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की, हॉट डॉग क्या है? तो हॉट डॉग एक एचटीएमएल एडिटर है। क्या है? एचटीएमएल एडिटर है, जिसको डेवलप किया गया था किसके द्वारा? साउगेज सॉफ्टवेयर के द्वारा, है ना? साउसेग, यहाँ पर नाम क्या है? साउसेग सॉफ्टवेयर। कहाँ पर? 1990 के बीच में, करीब 1990s है ना, 1990s का मतलब समझ रहे हो कि करीब 85 6 7 के आसपास इसको क्या किया गया था? डेवलप किया गया था। आप याद रखना है आगे। कह रहा है यूडीपी क्या होता है? यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल होता है, ये हमने आपको पढ़ाया था। एसएसएल क्या होता है? सिक्योर सॉकेट लेयर होता है। टीएलएस का पूरा नाम होता है ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। रूबी क्या है? तो रूबी भैया एक हमारे पास लैंग्वेज होती है, जिसको हमने आपको पहले पढ़ाया था, रूबी, पीएचपी, पर्ल। हाँ, ये एक डायनामिक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसका इस्तेमाल हम लोग किसके लिए करते हैं? वेब डेवलपमेंट के लिए करते हैं और बैकएंड वगैरह के लिए, ठीक है ना? डीएनएस का पूरा नाम क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम होता है, जो कि आईपी एड्रेस को डोमेन नेम में, डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में बदलने का काम करेगा। आगे कह रहा है व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, हमने आपको इसका फुल फॉर्म बता ही दिया। कुकीज क्या होती है? ये भी हमने आपको बताया, सर्वर भेजता है किसके पास? ब्राउजर के पास। कह रहा है कुकीज आर स्मॉल फाइल्स ऑफन इंक्लूडिंग यूनिक आइडेंटिफायर्स दैट वेब सर्वर, किसने भेजा? वेब सर्वर ने। किसको भेजा? ब्राउजर को। बस बात समझ में आ गई। आगे पर्ल आ ही गई बात। पर्ल क्या है? पर्ल इज अ फैमिली ऑफ स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, एक फैमिली है लगभग लगभग मान के चलो, एक स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो कि बिल्कुल कैसी होती है? जो कि बिल्कुल होती है सी लैंग्वेज के समान, है ना? लेकिन किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? ये हमारा इस्तेमाल किया जाता है भैया वेबसाइट को डेवलपमेंट करने के लिए। पर्ल हो गया, पाइथन हो गया, रूबी हो गया, ठीक, जावास्क्रिप्ट हो गया। आगे कह रहा है यूआरएल का पूरा नाम सबको पता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। डॉगपाइल क्या है? डॉगपाइल एक मेटा सर्च इंजन है, ये भी हमने आपको अभी पढ़ाया। वेब सर्वर क्या होते हैं बेटा? इट इज अ सॉफ्टवेयर, इट इज अ पावरफुल कंप्यूटर, या फिर एक सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का कॉम्बिनेशन है दैट यूजेस एचटीटीपी एंड अदर प्रोटोकॉल्स टू रिस्पॉन्ड द क्लाइंट्स रिक्वेस्ट मेड ओवर द www, मतलब www जो आपका है वो सर्वर का एक कलेक्शन है, तो सर्वर पर इंफॉर्मेशन मौजूद है, उन्हीं इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए हाँ, एक कंप्यूटर की जरूरत होती है। आपके क्लाइंट ने या फिर आपने रिक्वेस्ट करी, तो रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्स करने के लिए कोई ना कोई होना चाहिए ना। उस रिक्वेस्ट के रिस्पॉन्स करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? वेब सर्वर की होती है। तो ये एक हमारा क्या है? हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है, या यूं कहें कि एक पावरफुल कंप्यूटर है, जो कि आपके रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्स करने का काम करता है। आगे बात करते हैं वेब क्लाइंट क्या होता है बेटा? वेब क्लाइंट इट is an application that communicates with a web server using hypertext transfer protocol। क्लाइंट अभी हमने आपको बताया, आपका जो कंप्यूटर है ना, ब्राउजर मान के चलो, और यहाँ पर सर्वर है, या फिर सर्वर हमने मान लिया ये इंटरनेट है, या इंटरनेट नहीं हमने माना भैया ये हमारा www है, तो www पर इंफॉर्मेशन मौजूद होगी। हाँ, और उस www से क्या जुड़ा हुआ होगा? सर्वर जुड़ा हुआ होगा। अब आपको क्या करना है? उस सर्वर से, उस आपके इंटरनेट से, या उस www से आपको इन्फॉर्मेशन एक्सेस करनी है, और इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए आप कहाँ जाते हो? ब्राउजर के पास जाते हो ना। ये आपका ब्राउजर हो गया, और ब्राउजर से आप क्या करवाते हो? रिक्वेस्ट करवाते हो। जब रिक्वेस्ट करते हो तो फिर रिस्पॉन्ड कौन करता है? सर्वर रिस्पॉन्ड करता है। और किस
चीज के थ्रू रिस्पॉन्ड करेगा। HTTP प्रोटोकॉल यहाँ पर इस्तेमाल होता है। कौन सा प्रोटोकॉल? HTTP प्रोटोकॉल यूज होता है। ठीक, ये कुछ बातें हैं जिनको आप याद रखेंगे और ऐसे इस तरीके से आप चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। तो भैया हमारा ब्राउजर क्या कहलाता है? वेब क्लाइंट कहलाता है। क्या कहलाएगा? वेब क्लाइंट कहलाएगा। अच्छा, वेब ब्राउजर की ही बात आगे कह रहा है, क्या है? एक एप्लीकेशन है जो कि क्या करता है, आपके वेबसाइट्स को एक्सेस करता है, या हम कहें कि HTML फाइल को रेंडर करता है। ये भी आप याद रखेंगे। HTML फाइल को रेंडर करने का काम कौन करेगा? तो HTML फाइल को रेंडर करने का काम हमारा वेब ब्राउजर ही करता है। बात समझ में आ गई? तो इस चीज का भी आपको विशेष ध्यान देना है। वेब ब्राउजर क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि हमारे HTML फाइल को रेंडर करने का या एग्जीक्यूट करने का काम करता है। आगे कह रहा है वेब होस्टिंग क्या है? तो भैया वेब होस्टिंग एक ऑनलाइन सर्विस है जहां पर आप क्या करते हो, अपने वेबसाइट को पब्लिश करते हो। कहां पर? इंटरनेट पर, ताकि उसको पूरा दुनिया, पूरे लोग आपके इंटरनेट पर मौजूद हैं, जो लोग हैं वो उनको देख सकें। ये आपका वेब होस्टिंग कहलाता है। 3 प्रकार की होती है, हमने आपको बताया भी था। आगे वहीं पर आ गया एक इसका टाइप, डेडिकेटेड होस्टिंग कह रहा है इज एन इंटरनेट होस्टिंग ऑप्शन इन विच अ फिजिकल सर्विस इज डेडिकेटेड टू अ सिंगल बिजनेस कस्टमर। ठीक, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक सिंगल बिजनेस कस्टमर को पूरी की पूरी जो होस्टिंग है वो डेडिकेट कर देते हैं, दे देते हैं। ठीक, मतलब उस पर उसका अकेले का स्वामित्व वहां उस पर होता है। आगे कह रहा है माई एसक्यूएल क्या है? तो माई एसक्यूएल एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि RDBMS पर काम करता है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है ना, जिसको किसने बनाया था? ओरेकल ने बनाया था। दैट इज बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। किस पर बेस्ड है? एसक्यूएल पर। दो दो फुल फॉर्म मिल गया आपको, माई एसक्यूएल मिल गया, RDBMS मिल गया और एसक्यूएल मिल गया। ठीक है ना। आगे कह रहा है CGI का पूरा नाम, CGI का पूरा नाम होता है कॉमन गेटवे इंटरफेस। क्या हो जाएगा? कॉमन गेटवे इंटरफेस। ASCII का पूरा नाम हो जाता है बेटा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है ना। ANSI का पूरा नाम हो जाएगा अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट। ANSI है ना, ये आपके कैरेक्टर सेट्स भी हैं, तो अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट। डाउनलोडिंग क्या है? डाउनलोडिंग का मतलब ऐसा समझ लो कि आपके इंटरनेट पर कोई इंफॉर्मेशन मौजूद है, ये हमारा इंटरनेट हो गया, है ना। अब इंटरनेट से आपको कोई इंफॉर्मेशन कहाँ चाहिए? आपके कंप्यूटर में चाहिए, तो ये चीज क्या कहलाएगी? डाउनलोडिंग। और आप अपने कंटेंट को कहाँ भेजना चाहते हो? आप अपने कंटेंट को इंटरनेट पर भेजना चाहते हो, तो ये चीज कहलाती है अपलोडिंग। एक बात और कि जो डाउनलोडिंग की प्रक्रिया है वो फास्ट होती है और अपलोडिंग की प्रक्रिया बेटा स्लो होगी। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, अपलोडिंग स्लो होगी, डाउनलोडिंग फास्ट होगी। कह रहा डाउनलोडिंग मीन्स योर कंप्यूटर इज रिसीविंग डेटा, आपका कंप्यूटर इंटरनेट से डेटा को रिसीव कर रहा है। सही बात है। अपलोडिंग का मतलब आप किसी इंफॉर्मेशन को अपने कंप्यूटर से कहां सेंड कर रहे हो? इंटरनेट पर सेंड कर रहे हो, हम आपको पहले बता चुके। क्वेश्चन नंबर 44, कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल क्या होता है? पहली बात तो समझ लो, कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल क्या है बेटा? कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल वो प्रोटोकॉल होता है जहां पर आप रिक्वेस्ट करते हो तो कनेक्शन मिट गई, हाँ, और रिक्वेस्ट करने के बाद जब सर्वर ने आपको रिस्पॉन्ड कर दिया और आपने उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर लिया और आप वहां से चले आए उस वेबसाइट से, तो आपका और उस वेबसाइट का कनेक्शन कट गया बिल्कुल से। वो चीज क्या कहलाता है? कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल कहलाता है। और कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल क्या होता है कि आपने एक बार किसी वेबसाइट से कनेक्शन बिठा लिया तो वो कनेक्शन फ्यूचर के लिए भी, फ्यूचर रिक्वेस्ट के लिए भी सिक्योर रहता है, बना रहता है। वो कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल कहलाता है। ठीक है ना। जैसे कि TCP हो गया, TCP के साथ हमारे पास क्या होता है? FTP प्रोटोकॉल भी क्या हो जाता है? कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल, ये FTP भी हो गया। अच्छा, कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल में क्या हो जाता है? IP हो गया, UDP हो गया, हाँ, ICMP हो गया, IPX हो गया, और सबसे काम की बात लिख लेना HTTP, हल्का, सबसे आसान सा सवाल। क्यों? क्योंकि इस वेबसाइट पर गए हम ना, तो हमारा और उस वेबसाइट का संबंध बन गया, हाँ, लेकिन जैसे कनेक्शन बन गई, लेकिन जैसे ही हम उस वेबसाइट को छोड़कर आएंगे, उस वेबसाइट से हमारा कनेक्शन तुरंत क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा। ठीक है, यही चीज आपका क्या कहलाती है? कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल। ठीक, तो कनेक्शन लेस में HTTP और कनेक्शन ओरिएंटेड में FTP। स्टेटलेस प्रोटोकॉल क्या होती है? तो बेटा स्टेटलेस प्रोटोकॉल कह रहा है इट इज अ टाइप ऑफ नेटवर्क, it is a type of network protocol in which their clients send a server request after which the server responds based on the current state। मतलब stateless प्रोटोकॉल का मतलब ये होता है कि जैसे आपने एक ऐसा समझ लो कि आपने क्या किया कि किसी डिवाइस से, किसी इंटरनेट से एक बार कनेक्शन बिठाया और आप दोनों के बीच में डेटा का क्या हुआ? आदान प्रदान हुआ, लेकिन उस डेटा के आदान प्रदान का, उस डेटा के ट्रांजेक्शन का कोई रिकॉर्ड ही ना मिले, तो वो चीज कहलाता है स्टेटलेस प्रोटोकॉल, जो कि केवल करंट
स्टेट पर ही डिपेंड करेगा बस। मतलब अभी आपने सामान लिया, अभी आपने इन्फॉर्मेशन का इंटरचेंज किया, तो केवल अभी से मतलब है बस। आप बाद में गायब हो गए ना, तो इस इन्फॉर्मेशन का, इस ट्रांज़ैक्शन का कोई रिकॉर्ड ही नहीं मिलेगा। ये हमारा स्टेटलेस प्रोटोकॉल कहलाता है। अच्छा, यहीं पर अगला होता है स्टेटफुल प्रोटोकॉल। तो स्टेटफुल प्रोटोकॉल का मतलब क्या है कि आपने पिछले जितने ट्रांज़ैक्शन किए हैं, जितने डेटा का आदान-प्रदान किया है, उसका एक प्रॉपर रिकॉर्ड भी मौजूद रहेगा। तो वो हमारा क्या कहलाता है? स्टेटफुल प्रोटोकॉल कहलाता है। क्या कहलाएगा? स्टेटफुल प्रोटोकॉल कहलाएगा। एक छोटा-सा होमवर्क आप सबको मैंने पढ़ा रखा है बहुत सुंदर तरीके से। बेटा आपको करना क्या है? कुछ नहीं करना है। एक एग्ज़ाम्पल स्टेटलेस का लिखना है कमेंट बॉक्स में और एक एग्ज़ाम्पल आपको स्टेटफुल का लिखना है। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट बेटा 46 ही सवाल रहे। आई होप ये सारे सवाल आपको पसंद आए होंगे, क्योंकि आपको देखो जानकारी से मतलब है, आपको चीज़ों को समझने से मतलब है बेहतर तरीके से। ज़रूरी नहीं है कि हम आपके लिए हर चीज़ पीडीएफ फॉर्मेट में ही टाइप करके ले आएँ। तो बात सारी समझ में आ गई होगी। ये आपका लास्ट चैप्टर रहा, चैप्टर नंबर 7 के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रहे, जो कि वेब डिजाइनिंग M2R5 में है। ठीक है ना? तो ये चीज आप याद रखेंगे। यहाँ पर कनेक्शन लेस का एग्जांपल आपको दिया गया है, कनेक्शन ओरिएंटेड का एग्जांपल आपको दिया गया है। होमवर्क आपका क्या है? होमवर्क आपका ये है कि आपको स्टेटलेस प्रोटोकॉल का एक एग्जांपल और स्टेटफुल प्रोटोकॉल का एक एग्जांपल कमेंट बॉक्स में टाइप करना है, तब मैं चीजों को समझूंगा कि आप बेहतर तरीके से समझ रहे हो। ठीक है ना? बाकी सवाल कहाँ से बन सकते हैं उसको एक बार मैं फटाफट देख लेता हूँ। कनेक्शनलेस और कनेक्शन ओरिएंटेड हो ही गया, स्टेटलेस स्टेटफुल भी हो गया, अपलोडिंग हमने बता दिया फास्ट होती है, सॉरी अपलोडिंग स्लो होगी बेटा, सुन लो। अभी मेरे माइंड से एक बार ज़बान मेरी फिसल गई, पहले मैंने सही बताया था, पहले वाला सही था। अपलोडिंग बेटा क्या होगी? थोड़ी-सी स्लो होगी और जो डाउनलोडिंग होती है वो बहुत फास्ट होती है। ये आंसी क्या है? एक कंपनी भी है और एक कैरेक्टर सेट भी है। और आंसी के साथ-साथ आस्की क्या है? आस्की भी एक कंपनी है और एक कैरेक्टर सेट भी है। अच्छा, एक सवाल मुझको याद आ गया कि जो एचटीएमएल है वो किस कैरेक्टर सेट का इस्तेमाल करती है बेटा? यूटीएफ-8 का इस्तेमाल करती है। किसका? यूटीएफ-8 का इस्तेमाल करेगी, इसको भी आपको याद रखना है। सीजीआई का पूरा नाम बता दिया, कम्युनिकेटिव इंटरफेस होता है। माइएसक्यूएल किस पे? आरडीबीएमएस रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पर डेडिकेटेड होस्टिंग। हाँ, और उसके बाद यहाँ पर 3 प्रकार की होस्टिंग होती है। होस्टिंग याद रखना कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। एक डेडिकेटेड होती है, एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है और एक शेयर्ड होती है। ठीक? वो हमने आपको बताई थी, 3 एग्जांपल बताए थे। जहाँ पर याद रखिएगा, हमने क्या बताया था? एक समझ चलो मार्केट है, पूरी खुली मार्केट, और एक क्या है? कोई एक मार्केट है जहाँ पर हर व्यक्ति को एक-एक रूम दिया गया है, उसमें उसका आईडी पासवर्ड है, वो हो गया। और एक क्या होता है? मॉल हो जाता है। तो ये आपका एक बड़ी-सी मार्केट हो गई और यहाँ पर हमने आपको बताया था कि सबको अलग-अलग रूम दिए गए हैं। तो ये 3 प्रकार की हमने आपको बताई थी। ये मॉल हो गया आपका, और ये पूरी मार्केट हो गई कोई, और यहाँ पर क्या हो गया? ये पूरा एक ऐसे लॉज टाइप में जहाँ पर अलग-अलग चीज़ों को अलग-अलग तरीके से रखा गया है। ये भी आपको याद होगा। वेब ब्राउज़र की बात हमने कर दी, एग्ज़ाम्पल आपको पता ही होंगे बेटा। वेब ब्राउज़र के एग्ज़ाम्पल क्या हो जाते हैं? गूगल क्रोम हो जाते हैं, ओपेरा मिनी हो जाता है। हाँ, माइक्रोसॉफ्ट एज हो जाएगा, मोज़िला फायरफॉक्स हो जाएगा। ठीक? ये सब हमारे क्या हैं? इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये हमारे ब्राउज़र के एग्ज़ाम्पल हैं। ठीक, क्लाइंट किसको बोलते हैं? ब्राउज़र को ही बोलते हैं। वेब सर्वर हमने आपको बता ही दिया, अपाचे एक वेब सर्वर का एग्ज़ाम्पल है। डॉगपाइल क्या है? मेटा सर्च इंजन है। यूआरएल का पूरा नाम यूनिफ़ॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। और डोमेन नेम आपको पता ही है, डोमेन नेम क्या हो जाएगा? ये हमारा क्या है? डोमेन नेम हो जाएगा। जैसे यहाँ पर ये एग्ज़ाम्पल आपको दिख रहा है ना, ये चीज़। पर्ल एक हाई लेवल लैंग्वेज, कुकीज़ आपको पता चल गया। हाँ, तो ये सारी बातें अब आपको समझ में आ गई होंगी, किस तरीके से हमने आपको ये इंपॉर्टेंट चीज़ें प्रोवाइड कराई। तो आई होप ये सारी बातें आपको पसंद आई होंगी बेटा। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आई है, तो एक काम ज़रूर करना है कि आपको इस वीडियो को लाइक करना है, और लाइक करने के साथ-साथ ये वीडियो उन बच्चों तक पहुँचाइए, जिनके एग्ज़ाम आज, कल, परसों में हैं। ठीक है ना? तो इन्हीं सारी बातों के साथ, इन्हीं सारी उम्मीद के साथ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और आप चीज़ों को बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। हम अभी के लिए लेते हैं आपसे इजाज़त। 45-50 इंपॉर्टेंट सवाल हमने आपको फटाफट तरीके से करवाए, और आप इसको 1 बार, 2 बार, 3 बार ज़रूर देख करके जाएँगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। दीजिए इजाज़त। टेक केयर। बाय बाय।